जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, श्री कुंज विहारी, श्री हरिदास। जय बरसाने वाली सरकार, लाडली जी बरसाने वाली राधा रानी सरकार की जय हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, वृंदावन में पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महान कार्य करते हैं और रोज़ आप दर्शन करते हैं गुरुदेव के। जो उनको गुरुदेव मानते हैं भक्त बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे परम गुरु पाकर धन्य हुए वो भक्त। और गुरुदेव भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा ने इनको इतने महान कार्यों के लिए चुना। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा कहना होता है भक्तों, परमात्मा की निगाह में सबसे बड़ा सेवा करने वाला सबसे महान होता है गुरुदेव। इनको इतना अधिक प्रिय लगता है सेवा करना कि बहुत इनको प्रसन्नता होती है सेवा करते हैं तो। और सेवा सिर्फ इनको ही प्रसन्न है, अपने लाइफ में आप भी को नोटिस करके देखना, किसी के साथ गलत करके देखना, आपको घबराहट और दुख महसूस होगा। लेकिन आप किसी का भला करके देखोगे, किसी के अच्छे साथ में अच्छाई करके देखोगे, एक अलग चेहरे पे स्माइल आएगी और अलग एक सुकून सा महसूस होता है। तो अच्छाई की और बुराई की पहचान बहुत धरती आसमान का फ़र्क है, बहुत अच्छे से हो जाती है। तो वैसे ही गुरुदेव पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी इतना सारा महान कार्य करते हैं। जिन बेटों ने माताओं को घर से निकाल दिया है और बेघर कर दिया है, तो उन माँओं का सहारा गुरुदेव बने, उनकी सेवा करते हैं। और उन्हीं की सेवा नहीं, महासंतों की सेवा भी करते हैं जो दिन रात भजन गाते हैं प्रभु का। उनकी सेवा करना सौभाग्यशाली है। और बांदरों की कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बांदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है। तो हनुमान जी यानी कि बांदरों की सेवा करते हैं, चने केले और अनेक प्रकार के प्रसाद कर खिलाते हैं। और कहते हैं 33 करोड़ दी देवताओं का वास होता है गौ माता में। 33 करोड़ दी देवते का वास है गौ माता में। और गौ माता की सेवा भी इनको अधिक प्रिय है। इनकी खुद की गौशाला है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सारे कलर्स की सारे मोटी मोटी गाय गौ माता मिलेंगी। और जब ये इनके पास जाते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, कभी समय बच जाता है तो उनके लिए चारा स्वयं खुद लेके आते हैं और उनकी सेवा खुद करते हैं। बिल्कुल इतना महान होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी हमेशा वो सरलता सहजता में रहते हैं। कभी उनके चेहरे पे ना क्रोध देखा होगा, ना घमंड देखा होगा। और इतना ही अन्नपूर्णिमा सुबह से शाम तक चलती है। जो भक्त वृंदावन में जाते हैं यात्रा करने और महासंतों का रोज़ाना प्रसाद रोज़ाना पाते हैं, आकर गौरी गोपाल भगवान के दर्शन करते हैं। और इतना ही नहीं, रोज़ाना कथा भी सुनाते हैं जो गौरी गोपाल आश्रम में। और काफ़ी जो परिवार जुड़ा हुआ है गौरी गोपाल आश्रम से, वो सभी भक्त कथा का आनंद लेते हैं, कथा सुनते हैं और अपने जीवन में बहुत बहुत लाभ उठाते हैं। और कथा सुनना ही काफ़ी नहीं है, परमात्मा का अगर ज्ञान पाते हो सच्चे हृदय से तो लाइफ में उसको उतारो भी, समझो भी, उसको फॉलो भी करो। और कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। ठाकुर जी की कृपा जिस पर होई उनको गुरु प्राप्त होते हैं। और गुरु के वचनों पर गुरु का ज्ञान पाकर अपना भक्त अपने जीवन को बहुत धन्य कर देता है। कहते हैं ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बालाजी की चली नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और जो महादेव के भक्त होते हैं या किसी के बालाजी के भक्त होते हैं या माता रानी के, अपनी अपनी भावना है जिसमें भी जागती है। हमारे राधा कृष्ण जी में बहुत ज़्यादा भावना है, उनसे बहुत अटैचमेंट है। तो बस ब्रजवासी तो यही कहते हैं, सारे सुर त्यागे हैं बस एक ही सुर में बाजे हैं, हाल ना पूछो है मोहन हमारा, अब तो सब कुछ राधे राधे हैं। तो वृंदावन में आप कहीं तक भी यात्रा करोगे तो वहाँ पे कृष्ण कृष्ण भेदभाव नहीं करते। वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम प्रेम से राधे राधे जपते रहते हैं। और 2 अक्षरों का नाम है हमारी श्री राधा रानी सरकार का, लेकिन कार्य बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं अगर सच्चे हृदय से और बहुत सच्चिता से भक्ति करो और नाम जप करो। कहते हैं नाम जपने में बहुत शक्ति है और इसी नाम को हनुमान जी ने भी जपा था। इसी नाम को बहुत से भक्तों ने, महासंतों ने जपा है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। जो राम का नाम जपता है बहुत ज़्यादा, उसको जो असंभव है कार्य वो भी होकर रहते हैं। आप देख सकते हैं महाकाल के जो भक्त होते हैं महादेव के, वो अघोरी और महासंत, आप जब भी जाओगे हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी आप महादेव की नगरी,
तो वहाँ पे परम भक्त मिलते हैं बहुत बहुत महान, कि उनके सामने आने की भी हमारी क्षमता नहीं है। ऐसे महान भक्त जो परमात्मा में लीन होते हैं, ऐसे दर्शन हमारा करना, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आप जीवन में ज़्यादा कुछ ना कर सको, कोई ज़रूरी नहीं है भजन कीर्तन 1-1 घंटा करो या कुछ ढोलक मंजीरे लेके करो। अपने काम करते रहो, अपने कार्य करते रहो, नाम जपते रहो। सबसे बड़ा इस कलयुग में है, कलयुग केवल नाम पुकारा, इसी में उतारेंगे। अगर इस कलयुग में जिसने नाम जप लिया वो अपने जीवन से उद्धार होना है। और अगर आप नाम सच्चे हृदय से जपोगे, आपको एक अलग ऊर्जा महसूस होगी, अलग ही कृपा महसूस होगी। और जो ज़्यादा डिप्रेशंस में रहते हैं, ये आप ज़्यादातर नाम जपोगे तो आपको अलग ही चमत्कार सा महसूस होगा। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आजकल दुनिया डिप्रेशन में बहुत जा रही है, बहुत चीज़ों का, किसी का बिजनेस का, किसी का लव का, परिवार का, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिम्मेदारियों की। तो प्लीज़ देखिए, परमात्मा सब करवाने वाले हैं और हम करने वाले हैं। अगर हमें परमात्मा हमें पूरी बॉडी को हमारा पावर न दें तो हम कर भी क्या सकते हैं। तो प्लीज़ अब सत्संग सुने, भजन करें, नाम जप करें, अधिक से अधिक आप पैसा भी कमाइए, तरक्की भी कीजिए और ऐश्वर्य आराम भी कीजिए, लेकिन अपने धन को धर्म से जोड़ें और अपने हाथ कार्यों में चलाते रहें, लेकिन माइंड में और अपने चेहरे पे